दोस्तों, कल 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों के नतीजे आए थे, जिसमें से एक राज्य यानी तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया, जबकि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। मैंने आपको कल विस्तार से बताया था कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी की चूक कहां हुई, कैसे उसने अपनों को ही धोखा दे दिया, कैसे उसने अपनों को ही छला, कैसे गठबंधन में होते हुए भी अपनी ही साथियों के साथ दगाबाजी करती रही। इसी का परिणाम था कि मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी हाथ से चला गया। लेकिन आज मिजोरम के नतीजे सामने आए हैं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि मिजोरम में जो पिछले 5 साल से सत्ता में थी, यानी मिजो नेशनल फ्रंट, उसके हालात ऐसे क्यों हो गए। क्या ये उसकी खुद की वजह से हुए हैं या ये एक गठबंधन का नतीजा है? जी हाँ, यहां पर भी गठबंधन का खेल है, वही मैं आपको समझाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। दरअसल मिजोरम में 2 बड़ी पार्टियां हैं इस वक्त। एक है मिजो नेशनल फ्रंट और दूसरी जो पार्टी है वो पार्टी है ZPM। ये दोनों ही पार्टियों का एक बहुत खास नाता रहा है, जोरम पीपल्स मूवमेंट और इन दोनों का। दरअसल ये दोनों ही पार्टियां वहां सत्ता के लिए लड़ाई लड़ती रही। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की दाल गलना या फिर कांग्रेस पार्टी की दाल गलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जहां क्षेत्रीय पार्टियां होती है वहां पर थोड़ा दिक्कत हो जाती है। चाहे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बीजेपी जरूर बन गई, लेकिन ये है हालत। अब क्या है, वहां पर जो जोरम और पीपल्स मूवमेंट है यानी ZPM है, इसने बहुमत हासिल कर लिया है। पहले आपको बता दूं, मिजोरम में 40 सीटें हैं, जिसमें से 21 सीटें मिलने के बाद जिस पार्टी को सीटें मिलेंगी वो सरकार बना लेगी। बताया जा रहा है कि ZPM यानी कि जोरम पीपल्स मूवमेंट ने 27 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बना ली है, यानी जीतने जा रहे हैं। ऐसे में उनका सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार बनना मुनासिब है। अब इन सब के इतर मिजो नेशनल फ्रंट के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों वो 10 सीटों पर सिमट कर रह गई है, ये समझ लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले आंकड़े देख लीजिए। जो आंकड़ा है वो ये कि बड़े बहुमत की और 4 साल पुरानी पार्टी ZPM 27, MNF 10, भाजपा 2 और कांग्रेस 1। इन सब के बीच जो खबर है सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको लेके चलूंगा इसके पड़ोसी राज्य में। आपको याद है मणिपुर का मुद्दा, किस तरह से हिंसा हुई और उसके बाद चुप्पी साध कर बैठे रहे तमाम जो सत्ता में लोग बैठे हुए थे। दरअसल वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, गठबंधन की सरकार चल रही थी, और इन सब के इतर जहां खुलकर इसके बारे में बोलना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसे जलने से रोक देना चाहिए था, उसको लेकर आरोप लगाया जा रहा था। यहाँ पर वहां पे हैवानियत की जो वीडियो निकलकर सामने आई थी, उसे देखकर पूरा देश झकझोर गया था। ऐसे में सबको उम्मीद थी कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बारे में बोलेंगे, लेकिन जब वो संसद के गलियारे में खड़े हो गए, वो बोलने तो अंदर आए थे, लेकिन जैसे ही उनको पता लगा कि वीडियो हैवानियत की बाहर आई है, उसके बाद संसद के अंदर नहीं जा पाए थे, काफी दिनों तक अंदर तक नहीं जा पाए। तो बाहर ही खड़े होकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान को ज्यादा जिम्मेदार बता रहे थे कि वहां के हालात ज्यादा खराब है, वो बता रहे हैं मणिपुर के ज्यादा नहीं। जब यही बात सिलेंडर वाली मैडम से पूछी गई संसद के अंदर, तो वो चीखने लगी थी। बार बार छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल सबके आंकड़े गिरा रही थी, लेकिन मणिपुर के बारे में बोल नहीं रही थी। इससे इन्हें लग रहा था कि मणिपुर तो बहुत दूर है, पूर्वोत्तर राज्य में है, मिजोरम तो पूर्वोत्तर राज्य में कौन सुन पाएगा, मणिपुर में चुनाव तो है नहीं, मिजोरम में देख लिया जाएगा। लेकिन ये हालत समझ गए। आप सोचिए, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तेलंगाना में इन्होंने दिल खोलकर जनसभाएं की, रैली की, एक एक वादे किए, लेकिन एक भी बार भी हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी मिजोरम में जनसभा करने नहीं गए। इनको पता था वहां दाल नहीं गलने वाली। इन्हें मालूम था कि मणिपुर ना जाकर जो गलती की है वो उसका भुगतान मिजोरम में करना पड़ सकता, हो सकता है विरोध भी बहुत जबरदस्त तरीके से। तो फजियत ना हो, अगर वहां फजियत हो जाती तो इसका असर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान पर पड़ सकता था, इसलिए वहां जाना ही छोड़ दिया। सोचिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री 5 राज्यों में चुनाव, केवल 4 में प्रचार कर रहे हैं, 1 में नहीं जा रहे। अब इसके लिए कोई भी तर्क नहीं, ये वाचाल प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई जान लेनी है। आप देख भी सकते हैं किस तरह के हालात है। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। दरअसल जो पार्टी हारी है, यानी मिजो नेशनल फ्रंट, जो 5 साल से सत्ता में थी, वो जरूर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिजोरम में सरकार में नहीं थी, लेकिन केंद्र की एनडीए में, जी हां बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एनडीए का हिस्सा है मिजो नेशनल फ्रंट। बताया जा रहा है कि मिजोरम की जनता को इस बात के लेकर खासी नाराजगी थी कि मिजो नेशनल फ्रंट जो एनडीए में साथ में है, उसने भी मणिपुर के बारे में कुछ क्यों नहीं बोला। एक तो उनके साथी ऐसे, ये भी ऐसे, इसलिए इसका असर कहीं ना कहीं मणिपुर वाला असर मिजोरम में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। गठबंधन की जो गांठें थी तब खुल जानी चाहिए थी, लेकिन अब जाकर गांठें खुलेंगी, क्योंकि बीजेपी की वजह से मिजो नेशनल फ्रंट का बेड़ा गर्क हो गया, वो चुनाव हार गई। अब ZPM है जो है जोरम पीपल्स मूवमेंट, चुनाव जीती कैसे और उसकी आइडियोलॉजी क्या है, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों।
जोरम पीपल्स मूवमेंट, ये विकिपीडिया पर आप जाएंगे तो पढ़ लेंगे। ये एक पार्टी कैसे मूवमेंट था, उसके बाद ये 4 साल के अंदर पार्टी बनी और 4 साल में ही इसने सरकार बना ली। इसकी जो आइडियोलॉजी है ये पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। इनकी आइडियोलॉजी ये लिखते हैं एंटी हिंदुत्व, नेशनलिज्म और सेक्युलरिज्म। सबसे पहले मैं एंटी हिंदुत्व नेशनलिज्म पे आऊंगा। दरअसल आप लोग ये सोच रहे होंगे जो हिंदुत्व के खिलाफ है, सनातन के खिलाफ है, हम उसके खिलाफ है, आप ये गलत करते हैं। जो संविधान के तहत चीजें हैं उसको भी समझना और सुनना चाहिए। ये विश्लेषण मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपकी समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि आप हिंदू हैं, आप मानते हैं तो सभी वो बात मानेंगे, गलत है। तो एंटी हिंदुत्व नेशनलिज्म जो है इसकी आइडियोलॉजी है, ये फर्जी राष्ट्रवाद, धर्म के नाम पर उत्पात करने वालों से नफरत करता है। इसकी आइडियोलॉजी है, हम उनका विरोध करते हैं। फैक्शन पढ़ लिए सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का जिक्र जैसे ही आता है आप याद करिए कि नई संसद की नई इमारत में जब संविधान की प्रतियां पकड़ाई जा रही थी सांसदों को, तो उसमें से 2 शब्द हटा दिए गए थे, सेक्युलर और सोशलिस्ट, यानी समाजवाद और सेक्युलर शब्द को हटा दिया गया था। इस पर जब सवाल पूछा गया था तो उनका कहना था कि ये किसी संशोधन के तहत इसमें नहीं डाले गए थे, ऐसी पड़े हुए थे, हमने निकाल कर फेंक दिए, भारी कर रहे थे संविधान की किताब को, जो प्रति थी उसे भारी कर रहे थे, इसलिए हमने क्या किया, उन दोनों शब्दों को निकाल कर रख दिया। यानी जो इनकी आइडियोलॉजी है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि संविधान के तहत तो इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है, बदला कैसे गया, और ऐसा होता तो ये कह सकते हैं मिसप्रिंट हो गया, लेकिन मिसप्रिंट नहीं, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम नहीं हटाए, लेकिन वो किसी संशोधन के तहत नहीं थे, किसी कानून के तहत इसमें नहीं जुड़े गए थे, इसलिए हमने उसे हटा दिया। यानी इनको ना सोशलिस्ट शब्द से पसंद है, उससे नफरत करते हैं, और सेक्युलर होने से नफरत करते हैं। ये 2 बात साफ है। लेकिन ये क्या कहती है पार्टी, जोरम पीपल्स मूवमेंट, उसका कहना है हम सेक्युलरिज्म के साथ चलते हैं। अब आप समझ लीजिए, ये हार जरूर आप मिजो नेशनल फ्रंट के खाते में डालें, लेकिन हकीकत ये है, ये भारतीय जनता पार्टी की भी एक बड़ी हार है। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।